मेरा ससुर दूध पीने पर अड़चन करता था। वो 60 साल का बूढ़ा था और मैं जवान थी। मेरी शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और बोला कि मुझे दूध पिलाओ। मैंने कहा कि मुझे दूध पीना है। वो जोर देने लगा और जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही उसे मौका मिला इसने मेरे साथ पूरा रात गुजारा। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा ससुर ही रहता था। शादी की रात मेरा शौहर अख्तर खास तौर पर कह चुका था कि मेरे अबू को बहुत गुस्सा आता है, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी अख्तर को आवाज दी जाती उसकी रंगत जर्द पड़ जाती। वो घबरा जाता और फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। अख्तर की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुराल का बड़ा खौफ बैठ चुका था। 5वां दिन था जब सुबह ही सुबह अख्तर ने कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरे ससुर ने अख्तर को पुकारा वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे मेरे ससुर के चीखने चलाने की आवाजें आ रही थीं। वो कह रहे थे 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छठी करके बैठ गए हो। फौरन फैक्ट्री जाओ और तमाम मजदूरों के सर पर खड़े हो जाओ ताकि वो ठीक से काम करे। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम बस अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे रहो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी चंद दिन ही हुए थे हमारी शादी को और इन दिनों में भी मैं ही सारा काम कर रही थी। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरी सास इसमें नक्स निकाल चुकी थी। अख्तर ने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि कबूफ की बात का बुरा मत मानना। मैं ये सोच रही थी कि मेरे सासर का मिजाज ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा उन्होंने मचाया मैं तो डर गई थी। अकबर जब कमरे में वापस आया तो उसका चेहरा परेशान था। कहने लगा, माजरत चाहता हूं, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी चल जाएंगे। अकबर फैक्ट्री चला गया और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना बनाया। घर के सारे काम किए क्योंकि मेरे सासर ने नौकरानी को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो ससुर ने मुझे आवाज दी। मैंने अच्छे से दोपट्टा ओढ़ लिया और उनके कमरे में चली गई। मैंने पूछा, अबू जी कुछ चाहिए? उन्होंने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और अपने खुश होठों पर जबान फेरते हुए बोला, दूध पीना है। ये सुनकर सबसे पहले मुझे अपने दोपट्टे का ख्याल आया क्योंकि वो मेरे सीने से सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दोपट्टा ठीक किया और शर्म से चीखते हुए वहां से निकल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने फजर के बाद दूध निकाला, गिलास में डाला और खुद को अच्छी तरह दोपट्टा में लपेटकर अपने ससुराल के कमरे में चली गई। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी, ससुराल ने कहा, बैठो, थोड़ी देर मेरे साथ बातें कर लिया करो। घर में तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं। मैं कई दिनों से अकेला हूं और अकेले बैठकर बोर हो जाता हूं। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे बैठना पड़ा। उन्होंने आधी अधूरी बातें शुरू कर दीं, मगर जैसे उन्होंने दूध का गिलास मुंह से लगा के फौरन हटा दिया और बोले, ये बहुत ठंडा है, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहते हुए इनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई पूरे जिस्म पर घूमने लगे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी।
मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो गए थे। मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और दोबारा बावर्ची खाने की तरफ चल दी। मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म किया और फिर वापस ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने रखा, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में गुड़गड़ाहट सी महसूस हुई। लगा मैं फौरन घबराकर हाथ खींचना चाही तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, कहाँ जा रही हो? यहां बैठो, मुझसे बातें करो। तन्हाई मुझे डसने लगती है। ये सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो गुलाबी रंग का सूट पहना था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज वही पहना करना। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो मेरे शौहर को करनी चाहिए थी, मेरी सास को नहीं। जब भी अख्तर फैक्ट्री चला जाता, मेरा सासर मुझे अपने कमरे में बुलाता, अजीब नजरों से देखता। वो बार बार अपने होंठों पर जबान फेरता और कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे गर्म दूध बना कर दो। जब मैं दूध देकर जाने लगती, वो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। मैं कोई बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोना है, मगर अब मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि अख्तर से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे? वो तो अपने बाप के सामने सर झुकाकर बस जी और कहता रहता था। एक दिन मैं बाबर चीखने में मसरूफ थी कि अचानक वो वहां आ गया। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और झटके से टेबल से लगा दिया, और जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं बयान नहीं कर सकती। मैं किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, काउंडी लगा दी और बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरा वजूद कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सासर मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अख्तर से बात करूंगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।